नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर। एक मेरा परिचय है, मैं एक नवोदयन हूँ और आज के डेट में यूपीएससी का मेंटर हूँ। बट मैं एक कहानी, एक नवोदय बच्चा का कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गाँव का छोटा-सा बच्चा जिसके सपने अक्सर कॉपी के कोने में लिखा हुआ करते थे, जिसका घर छोटा था पर सपना बड़ा था और जिसने एक दिन एक एग्ज़ाम दिया जिसका नाम है जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। और उस दिन से उस बच्चे की जिंदगी बदल गई, क्योंकि नवोदय सिर्फ एक स्कूल नहीं है, एक इमोशन, एक फीलिंग है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां से निकलकर छोटे शहरों के बच्चे एक दिन देश के कलेक्टर बन जाते हैं, देश के आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, देश के बड़े बड़े पद में रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर सब बन जाते हैं। नवोदय के लाइफ में, हॉस्टल लाइफ ने सिखाया सेल्फ डिसिप्लिन, मेस की दाल रोटी ने सिखाया एडजस्ट करना, और क्लास के कमीने दोस्तों ने दोस्त दोस्त बन गए फैमिली, और स्पोर्ट्स ग्राउंड में सीखी फाइटिंग स्पिरिट। नवोदय के स्टूडेंट की जिंदगी की एक ही चीज सिखाई है, जो मिला उसे बेस्ट बनाना, और वही फॉर्मूला यूपीएससी में भी लागू होता है। जहां दूसरे स्टूडेंट रिसोर्स ढूंढते रहते हैं, नवोदयन अपने हॉस्टल के नोट से, अपना ही नोट से टॉपर बन जाता है। जहां दूसरे स्टूडेंट फेल होने से डरते हैं, नवोदयन कहता है हमने हॉस्टल झेला है, ये एग्जाम क्या चीज है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक युद्ध है। और नवोदय के पास उस युद्ध के सबसे बड़ा हथियार है पैसेंस और रेजिलेंस। सोचो, जो बच्चा 7 साल हॉस्टल में रहा, अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, यादों के साथ, क्या वो बच्चा छोटे से एग्जाम के लिए डरेगा? नहीं। वही नवोदयन अपने दिनों दिन रात एक कर देगा और यूपीएससी में अपना जान लगा देगा, एनसीईआरटी से लेकर पॉलिटी तक, एथिक्स से लेकर इंटरव्यू तक। और फिर एक दिन वो नवोदयन कलेक्टर के कुर्सी में बैठकर देश के लिए फैसला लेगा। नवोदय ने दिया एक सपना, यूपीएससी ने दिया एक मंजिल, और जब दोनों मिलते हैं तब बनता है एक आईएएस। ध्यान रखिएगा, फिर से बताना चाहूंगा, नवोदय ने दिया एक सपना और यूपीएससी ने दिया एक मंजिल, और दोनों जब मिलते हैं तब बनता है एक आईएएस। सोचो, एक हॉस्टल का बच्चा जो रात में ट्यूबलाइट के नीचे पड़ता था, आज वही आईएएस ऑफिसर बनके अपना एक सिग्नेचर से पूरा डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर बदल रहा है। यही यही है जेएनबी की असली ताकत। यही है नवोदय टू लवासना का जर्नी, और इस जर्नी का नाम है जेएनबी प्लस यूपीएससी इज इक्वल टू आईएएस। जेएनबी प्लस यूपीएससी इज इक्वल टू आईएएस। ये देख सकते हैं, ये है इमोशन, हर एक नवोदय का इमोशन है। तो मैं एक यूपीएससी फैकल्टी हूं, और आज एक यूपीएससी मतलब यूपीएस नवोदयन हूं, और एक यूपीएससी फैकल्टी भी हूं। मैंने देखा है हॉस्टल लाइफ की स्ट्रगल, कैसे स्ट्रगल करके लोग सक्सेस बनते हैं। कई सारे महान हस्तियों को देखा है। नवोदय के गेट से निकलने के बाद यूपीएससी के दरवाजा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, और उसके आगे एक नया भारत। एक गांव का छोटा सा बच्चा कलेक्टर की कुर्सी तक, एक गांव का छोटा सा बच्चा कलेक्टर की कुर्सी तक। दिस इज द नवोदयन स्पिरिट। नवोदय प्लस यूपीएससी इज इक्वल टू आईएएस। दिस इज not just an equation, it's a destiny, it's a
डेस्टिनी। तो चलिए प्यारे मेरे नवोदय के साथियों, आप सब लोगों को मैं स्वागत कर रहा हूँ। और पहला चीज़ मैं यहाँ पर बताना, मैं आपको फ्री मेंटरशिप भी दूँगा उसके यूपीएससी दोज़ हू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उसके साथ-साथ मैं अभी बताऊँगा व्हाई नवोदयन कैन क्रैक यूपीएससी ईज़िली। और हमारा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत बार हमने धमाकेदार हमने झंडा गाड़ा है देश में। एक तरफ से वन ऑफ द हाईएस्ट रिज़ल्ट नवोदय का है। क्यों है? क्या रीज़न है? सबसे पहला चीज़ है कि डिसिप्लिन फ्रॉम द हॉस्टल लाइफ। मॉर्निंग पीटी, फिक्स स्टडी आवर, लाइट ऑफ रूल्स, ये सब आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो डिसिप्लिन बना देता है, आपका लाइफ को श्रृंखलित बना देता है। देन अगेन अगर मैं बात करूं स्ट्रगल हार्डन इन माइंडसेट, मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होता था, हॉस्टल कंडीशन टफ होते थे, खाना टफ होता था, फिर भी हमारे पास पैशंस और रेजिलियंस था। एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, मुझे लगता है एडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट में चाहे रूम शेयरिंग हो, चाहे फूड हो, चाहे फैसिलिटी ऑफ द स्टूडेंट को लेके, तो हर चीज में हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। और सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी, नवोदय ने हमें सिखाया कैसे हम्बल रहना, कैसे सिंबल रहना, जो हमारे इंटरव्यू में भी काम में आएगा। टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप, हम बचपन से ही स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, ग्रुप टास्क बनाते हैं, जिससे एक कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। और सेल्फ स्टडी का हैबिट, असाइनमेंट होगा साल में, उसके बाद जो है एग्जाम होंगे, हॉस्टल एनवायरनमेंट, टीचर का गाइडेंस, वो क्रुशियल है। इसलिए सेल्फ स्टडी का हैबिट भी डेवलप होता है। और रूरल प्लस रियल इंडियन एक्सपोज, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है रूरल बैकग्राउंड से होने की वजह से वो ग्राउंड रियलिटी भी समझते हैं और शहर को भी समझते हैं। और नेवर गिव अप एटीट्यूड, हॉस्टल लाइफ हमें फाइट टिल द एंड वाला स्पिरिट सिखाता है। पीयर लर्निंग कल्चर, ग्रुप स्टडीज, डिस्कशन, हेल्दी कंपटीशन, ये तो हमने बचपन से सीखा है। और रिसोर्स ऑप्टिमाइजिंग, मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, नवोदय बच्चों से कोई नहीं जान सकता। तो मैं देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन वर्सेस नवोदय लाइव का बहुत सारे सिमिलर चीजें, एंड आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा, जैसे कि डिसिप्लिन। देखो यूपीएससी लाइफ, यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या चाहिए और हमने नवोदय लाइफ में क्या क्या, बहुत सारे सिमिलरिटी है। जैसे कि डिसिप्लिन लाइफ सिस्टम है, मतलब नवोदय में भी फिक्स रूटीन है और यूपीएससी के लिए भी डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। लिमिटेड रिसोर्स है, हॉस्टल में लिमिटेड फैसिलिटी था और हमें यूपीएससी के लिए भी स्टडी मटेरियल लिमिटेड चाहिए। एडजस्टमेंट, शेयरिंग फूड, शेयरिंग रूम इन हॉस्टल, ये चाहिए। और यूपीएससी में भी हमें दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रगल एंड अनसर्टेनिटी, पैसेंस, ठीक है, दोनों में चाहिए। पीयर लर्निंग दोनों में चाहिए। कंपटीशन, दैट इज व्हाट वी लर्न, दोनों में चाहिए। स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस दोनों में चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड, टीम स्पिरिट एंड होप एंड ड्रीम दोनों में चाहिए। ठीक है, अब देखो व्हाई नवोदय आर बॉर्न फॉर यूपीएससी। देखो यूपीएससी टेस्ट करता है डिसिप्लिन, पैशंस, टीम स्पिरिट एंड ऑनेस्टी, जो कि नवोदय के दिल में, रगू में ही होता है, बचपन से ही होता है। हॉस्टल स्ट्रगल, एडजस्टमेंट, फोकस विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हमें मजबूत बनाता है। नवोदय कल्चरल फेस्ट हमें कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। उसके साथ साथ जो है प्रॉपर गाइडेंस, हर सर्विस में देखना हम लोग हमेशा झंडा गाड़ रहे हैं। व्हाई आई एम गिविंग दिस मेंटोरशिप, और नवोदय वालों को ही मैं क्यों दे रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। मैं खुद नवोदयन हूँ, मैं पास आउट हूँ 2002 में, जेएनबी नरला कलाहांडी ओडिशा से पास आउट हूँ। मैं खुद नवोदयन हूँ, इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि जो नवोदय का परिवार है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं भी रिटर्न में नवोदय के रिटर्न में कुछ दे सकूं। तब जाके मैं एक भी स्टूडेंट को आईएएस ऑफिसर बना पाया। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं नवोदय के आईएएस ऑफिसर, मेरे स्टूडेंट, बट एक भी स्टूडेंट मोटिवेट करते हैं तो मैं सोचूंगा कि मैंने नवोदय के लिए, जो मुझे इतना कुछ नवोदय ने दिया है, मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया है, चाणक्य आईएएस में पढ़ाया है, अड्डा 247 यानी कि स्टडी आईक्यू जो है आज के डेट में, करियर प्लस आईएएस एकेडमी, तो 12 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा कोशिश है कि आप लोगों को गाइड कर सकूं। अब देखिए यूपीएससी रोड में फाउंडेशन में देखो, मैंने 5 स्टेप बताया है यहाँ पर, सिंपल सिंपल। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एनसीईआरटी क्लियर करना है 6 से लेकर 12 तक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी।
आपको सेकंड स्टेज में क्या, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आप जो है मैराथन वीडियोस भी देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। मैराथन में क्या होता है, इंटरेस्टिंग तरीके से कम टाइम में एक्सप्लेनेशन होती है। सेकंड स्टेप की बात करें, जीएस मास्टरी, ठीक है। पेपर 1, 2, 3, 4 को बैलेंस बना के रखना, पढ़ना। थर्ड स्टेप में देखो, चूजिंग द ऑप्शनल। देखो ऑप्शनल चॉइस सबसे क्रूशियल है। मैं फर्स्ट नंबर पे देता हूँ पोवैड, सेकंड ज्योग्राफी, देन पीएसआईआर, देन हिस्ट्री। मैं सब सोच समझ के दे रहा हूँ, जो कि स्कोरिंग हो, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल हो, कम टाइम हो और मजा आए पढ़ने में। तो वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, देन ज्योग्राफी, पीएसआईआर, देन हिस्ट्री। देन फोर्थ में आंसर राइटिंग एंड करंट अफेयर्स। राइटिंग हैबिट जरूरी है, क्योंकि यही है आपको सक्सेस दिलाएगा। फिफ्थ में रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, ताकि एग्जाम वाइब्स मिले, लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना जरूरी है। और उसके बाद पेशेंस और कंसिस्टेंस चाहिए, यूपीएससी की यही है जीतने का फॉर्मूला। उसके बाद स्टेट बाय स्टेट अगर 3 साल की बात करूं, देखो फाउंडेशन आपका 12th के बाद जो है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप फाउंडेशन 6 से 12 तक कर लीजिए। न्यूज़पेपर, मतलब ये ग्रेजुएशन के जो 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, उसका मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में क्या करोगे। न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का एक हैबिट बनाइए। डेली 3-4 करंट अफेयर्स पढ़िए, नोट पढ़िए, राइटिंग हैबिट डेवलप करिए। सेकंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर ऑफ योर कॉलेज में क्या करोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, रमेश सिंह, सीजी लियोंग, मतलब लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, स्पेक्ट्रम जो है हिस्ट्री, रमेश सिंह इकोनॉमी और जीसी लियोंग जो है ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीकली शॉर्ट मॉक टेस्ट। और उसके बाद तीसरे साल में आप जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कोई भी कोचिंग में। प्रीलिम्स और मेन का इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच पढ़ना है, और 8 से 10 घंटा थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सब चीज के लिए मैं और एग्जाम कैंपस टीम है, आप लोगों को मदद करेंगे हर फील्ड में। और कुछ मिस्टेक जो है नवोदय वालों को अवॉइड करना जरूरी है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर यूपीएससी ऐसे हो, ये सब चीजें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं रैंडम प्रिपरेशन करते हैं, उनका कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल कुछ नहीं होता है, उससे जो है यूपीएससी में आप जो है फेलियर हो सकते हो। ऑप्शनल को लाइटली लेना, मेरी गर्लफ्रेंड ने लिया है तो मैं ऑप्शनल ले लूंगा, मेरे दोस्त ने लिया है तो मैं नहीं बेटा नहीं। सबसे पहले देखो आपका स्कोरिंग कौन सा है, रिसोर्सेस किसका अवेलेबल है, प्लान बी पे मैं किस पे जा सकता हूँ, स्टेट पीसीएस में दे सकता हूँ कि नहीं, बाकी बच्चों से मेरा कितना मार्क्स आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजों का ध्यान देना है। मैंने बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, पीएसआईआर और हिस्ट्री द बेस्ट ऑप्शन। बाकी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी ये सब इतना मजा नहीं है, या फिर मैथ, साइंस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब भी इतना अच्छा ऑप्शनल नहीं है यूपीएससी के लिए, ठीक है। पीयर प्रेशर में मत रहना, यहाँ पर आइसोलेट कर दो अपने आप को। और इनकंसिस्टेंट ब्रेक आफ्टर 2 डेज स्टडी, मतलब ये सबके लिए जरूरी है, खाली नवोदय वालों के लिए नहीं, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको पढ़ाई में, ठीक है ना। उसके साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज फॉर द नवोदय मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी पीडीएफ आपको गवर्नमेंट वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है जिसके पास नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक। पीआईबी करंट अफेयर्स, ठीक है, राज्यसभा टीवी और एआईआर देखना स्टार्ट कर दीजिए। और यूट्यूब में बहुत सारे फ्री क्लासेस है, इनफैक्ट हमारे एग्जाम कैंपस चैनल में भी, या फिर मेरा नाम टाइप कर दो व्योमकेश मेहर, मेरे हजारों वीडियोस हैं। और कई सारे वीडियोस में तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मिलियंस पे व्यूज है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। जो एजुकेशनल वीडियोस पे इतना सारा नहीं होता है बाकी फैकल्टी का, बट आप लोगों का प्यार मोहब्बत हमेशा रहा है। और उसके साथ हम लोगों का जो व्हाट्सएप एग्जाम कैंपस का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं नंबर में दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, फ्री मेंटोरशिप देते हैं, ठीक है। फॉर नवोदय स्टूडेंट हम क्या मानते हैं, स्ट्रगल जो है हमारा स्ट्रेंथ है, सिंप्लिसिटी हमारा पावर है, और डिसिप्लिन हमारा विक्ट्री है। ध्यान रखिएगा, आवर स्ट्रगल इज आवर स्ट्रेंथ, आवर सिंप्लिसिटी इज आवर सुपर पावर, एंड आवर डिसिप्लिन इज आवर विक्ट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे नवोदय क्लियर करें, बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने, ठीक है। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट एंड जय नवोदय।
ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दूँ, नवोदय के लिए किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार का मदद चाहिए, तो मैं हमेशा देखो फ्री यूपीएससी गाइडेंस फॉर द नवोदयन। उसके साथ दिल्ली स्टूडेंट को भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैं एक्स नवोदयन हूँ और एक ड्यू स्टूडेंट भी हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट हूँ। ये नंबर है बेटा 8527007432 पे आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जॉइन कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, उसके अलावा इंस्टाग्राम भी है। कहीं पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो या फिर मतलब मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, 24/7 आपको मैं मतलब मेंटरशिप दूँगा, यूपीएससी से रिलेटेड गाइड करूँगा, ठीक है? उसके साथ जो आईआईटी, बीटेक और एमबीबीएस हैं, उनके लिए भी कोर्स हमने स्टार्ट किया है, आप भी जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा देखो कि एग्ज़ाम कैंपस में हम नेक्स्ट मंडे से जो है बैच स्टार्ट होगा, यही नंबर है। उसके साथ हम कोशिश क्या करते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप, स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाना, मैक्सिमम मेमोरी टेक्निक, सिलेबस टू द पॉइंट कंप्लीट करना, एग्जाम ओरिएंटेड, फुल टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज हर प्रकार का, लिंक ट्रेडिशनल और करंट का इंटरलिंक्ड करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मिनिमम फीस रहेगा, मैक्सिमम रिजल्ट रहेगा, फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल टॉपिक को क्लियर करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन वीकली होगा, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा और क्लास नोट्स फॉर ऑल टॉपिक्स मैं खुद बनाता हूं ताकि आपको कंसर्न कर सकूं। ये सब फैसिलिटी आपको रहेगा। उसके अलावा देखो, ये बच्चों के लिए मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8527007432। यहाँ पर देखिए फ्री मेंटोरशिप, फ्री पर्सनल मेंटोरशिप फॉर यूपीएससी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो नवोदय स्टूडेंट या डीयू के स्टूडेंट 24/7, इनफैक्ट बाकी बच्चे भी कर सकते हो, ऐसे बात नहीं है, 24/7 मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और 24/7 मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है? कुछ लोग कॉन्टैक्ट करने में हेजिटेशन होते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है, प्रीलिम्स में कौन-सा किताब पढ़ना है, मेंस में कौन-सा किताब पढ़ना है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज कहाँ से देना है, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आर देयर। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, नॉर्मल चीज़ है। तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप मुझसे बने रहिए और जुड़े रहिए, मैं आपको डेफिनिटली हेल्प करूँगा। और मुझे भी मज़ा आया क्योंकि ये नवोदय वालों के लिए था और ऐसे ही इस वीडियोज़ में लाता रहूँगा। इस चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय यूपीएससी, जय नवोदय, जय हिंद।